हरे कृष्णा। यह मानव जन्म जो परमात्मा की कृपा से और अनेकों जन्मों के पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत गवाओ। फिर कभी यह अनमोल हीरा मिले ना मिले कौन जाने। और प्रातःकाल एवं संध्या समय नित्य परमात्मा का ध्यान अवश्य किया करो तथा जिह्वा से उस परमात्मा का गुणगान किया करो। जितना संभव हो उतना समय सत्संग में बिताया करो। सदा कोई किसी से सच्चा व निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। आपकी आंखों के सामने मोह पर्दा आ जाने से आप धोखा खा जाते हैं और सगे संबंधियों को अपना मानने लग जाते हैं, परंतु कोई किसी का नहीं। इस संसार के सभी संबंध असत्य हैं। इसी पर आधारित एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आशा है कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक नौजवान किसी महात्मा की कथा सुनने हर रोज जाया करता था, किंतु 10 मिनट में ही कथा के बीच में से उठकर चला जाता था। ऐसा देख महात्मा ने एक दिन पूछ ही लिया, बेटे प्रवचन पूरा सुना करो, बीच में ही क्यों चले जाते हो? युवक ने बड़े विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। यदि मुझे 5 मिनट भी देर हो जाती है तो मेरे माँ बाप मेरी खोज में घर से निकल पड़ते हैं और मेरी नवविवाहित पत्नी तो मेरे ऊपर जान निछावर करती है और बेचारी व्याकुल होकर छटपटाने लगती है। महाराज जी, आप क्या जाने इन संबंधों को, क्योंकि आपको कोई अनुभव ही नहीं। महाराज युवक की बात पर मुस्कुराए और बोले, तुम ठीक कहते हो, फिर भी हम क्यों ना उनके प्रेम की परीक्षा ले लें। मैं तुम्हें यह जड़ी बूटी देता हूँ, घर जाकर सोने से पहले इसे पानी में डालकर पी लेना। इसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर तपने लगेगा। उसके बाद का नज़ारा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लेना। तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि संसार के संबंध सब स्वार्थमय हैं। उस युवक ने महात्मा की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किए। प्रातःकाल जब देर तक पतिदेव सोकर नहीं उठे तो पत्नी ने कहा, हे साजन, उठो, सुबह के 8 बज गए हैं। कोई उत्तर ना पाकर जब हाथ लगाकर जगाने लगी तो देखा शरीर तो आग की तरह जल रहा था। घबराकर सास ससुर के पास आई और सब कुछ बताया तो माता पिता भी बेचैन हो उठे। तत्काल डॉक्टर को, वैद्यों को बुलाया, किंतु कोई भी दवा काम नहीं आई। सभी बेचैन होकर उदासी के आंचल में अपने आंसू बहाने लगे। ना खाना ना पीना, इतने में सायकाल हो गया। महात्मा जी आ पहुँचे। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, पता नहीं किसी ने क्या जादू टोना कर दिया कि बुखार में मेरा लाडला जला जा रहा है। कोई दवा ही नहीं लग रही। कृपया आप इसका कोई इलाज कीजिए। महाराज ने कहा, जाओ एक कटोरी में शुद्ध गंगा जल लेकर आओ, अभी मैं इसका उपचार किए देता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है। पानी उस युवक के मस्तक पर से 7 बार घुमाया और कहा, यदि इस युवक को बचाना चाहते हो तो यह पानी तुम तीनों में से किसी एक को पीना होगा। तीनों ने एक स्वर में पूछा, महाराज जी, पीने वाले पर इस पानी का क्या प्रभाव होगा? महाराज जी बोले, इस पानी को पीने वाले की शायद मौत भी हो सकती है, परंतु युवक के प्राण अवश्य बच जाएंगे। सर्वप्रथम महात्मा जी ने वह पानी से भरी कटोरी उसकी माता के सामने की तो माता ने कहा, महाराज जी, मैं अपने पुत्र को बचाने हेतु यह पानी पी तो सकती हूँ, परंतु मैं पतिव्रता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा? पिता ने कहा, महाराज जी, यही सोचकर मैं भी इस पानी को नहीं पी सकता कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी की क्या दशा होगी, और यह तो बेचारी मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। महात्मा ने हंसते हुए व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम दोनों आधा आधा पी लो, दोनों के सभी क्रियाक्रम एक साथ निपट जाएंगे।
नकारात्मक उत्तर पाकर महाराज जी ने वह पानी की कटोरी पत्नी की ओर करते हुए कहा, बेटी, यह पानी तुम पी जाओ, तुम तो अर्धांगिनी हो। माता पिता से ज़्यादा तुम्हें अपने पति से प्यार है, लो। पत्नी ने कहा, महाराज जी, मैं तो अभी 6 मास से ही इस घर में आई हूँ, मैंने तो अभी संसार सुख भोगे ही नहीं, मैं कैसे अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकती हूँ। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों ने, जो कहते थे कि तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, पानी पीने से इनकार कर दिया और ऊपर से महात्मा जी से कहने लगे, महाराज जी, आप ही इस पानी को पीने की कृपा करें, क्योंकि आपके पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है और आप हमेशा परोपकार करने का उपदेश दिया करते हैं, तो इससे बढ़कर और परोपकार क्या हो सकता है। हम आपका श्राद्ध व ब्रह्मांड भोज हर साल कर दिया करेंगे। महात्मा जी हंसे और एक ही घूंट में वह पानी पी गए। युवक को सभी के प्रेम का अनुभव हो गया था। उठा और महात्मा जी के चरणों में पड़कर विनती की, हे महाराज, आपने मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी। मैं संसार की स्वार्थपरता को अच्छी तरह जान चुका हूँ। अब आप मुझको अपनी शरण में ले लीजिए, अपने चरण कमलों की भक्ति दें और परमात्मा से वास्तविक संबंध जोड़ने वाली राह दिखाएं तथा मेरी जीवन नैया को भवसागर से पार उतारें। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, इस संसार में कोई अपना नहीं होता, केवल सतगुरु ही मुक्ति प्रदाता होते हैं, जो अविनाशी श्री कृष्ण से प्रेम का संबंध जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण भक्ति में बिताएं, अच्छे कर्मों में बिताएं और स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा।